आज मैं आप लोगों को ऐसी हॉस्पिटल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ रात होते ही रात को रोने की आवाज़ आती है। यह कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। यह हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थी। इन अफवाहों के अनुसार यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के बाथरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। सीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वह रात को हॉस्पिटल में ही एक मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज आई। उसने सोचा इतनी रात को कौन रो रहा है। वह जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज तो आ रही थी पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी उस ओर गई पर वहाँ कोई नहीं था और अब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो रही थी। जब वह वापस मरीज के पास जा रही थी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लगी। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज और भी ज्यादा हो गई तो सीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़ों में बैठी हुई रो रही थी। वह औरत दीवार पर लाइन मार रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है। यह सब सुनकर सीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वह वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज उसके दिमाग में चल रही थी कि वह क्या हो रहा है, यह औरत कौन है और यहाँ पर बैठी रो रही है। जब सीता ने उस मरीज की ओर देखा तो देखा कि उसके मरीज का शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर सीता की ओर देखने लगी तो सीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वह बच्चे को लेकर सीता के सामने आने लगी। फिर से कॉरिडोर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सबने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम सबने मेरे साथ बहुत गलत किया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। सीता वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे सीता वहां से भाग गई और दूसरे फ्लोर के बाथरूम में जाकर छिप गई। उसने अपने फोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहां पर कोई फोन नहीं था। फिर उसे याद आया कि वह अपना फोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर सीता ने डर के मारे उस बाथरूम में कुछ देर तक छिपी रही क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत का सामना हो सकता था। तभी अचानक उस बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। उस आवाज को सुनकर सीता की नजर बाथरूम में लगे शीशे की ओर गई। फिर सीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत सीता के पीछे खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सीता को लगा कि यह कोई वहम है। उसे वहां से जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए और दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से था जहां वह भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वह वहां से भागकर दूसरे मंजिल पर जाएगी और उसने तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में किसी चीज से उसका पैर टकराया और वह नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि उसने किससे टकराया तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वह भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी और सीता डर से बेहोश हो गई। अगले दिन वह होश में आई तब उसने देखा कि वह उसी हॉस्पिटल मरीज के रूप में पड़ी थी। वहाँ कुछ नर्स उसके साथ बैठी थी। उसने अपना हाल नर्सों को सुनाई लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब सीता अकेली थी तो एक बूढ़ा नर्स आई और उसने कहा कि वह सीता की बातों पर विश्वास करती है। वही हॉस्पिटल में अनीता नाम की औरत जो सीता को दिखाई दी थी
20 साल पहले गर्भवती होने के कारण मर गई थी। डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या तो अनीता में से केवल एक बच सकता है। ऑपरेशन के दौरान अनीता और बच्चे के दोनों की मौत हो गई। दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा। सब कुछ सुनकर सीता ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, यह क्या घटना सच है? अगर आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।